Hello students, this is Ravi Singh welcomes you all to my YouTube channel Computer Science with Ravi Singh by Ravi Singh, and today we are going to discuss our new topic. In this topic we are going to include some MySQL commands like delete command, update command and select command, as well as we are going to use distinct keyword also. In this portion we will cover these select, delete, update command. Now come to the first slide. We have discussed how to create a table in our previous video. हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें टेबल को क्रिएट करना और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराने का तरीका सीखा था. क्रिएट टेबल और रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम. आज हम लोग डिलीट कमांड, अपडेट कमांड का यूज़ करना सीखेंगे. किस तरीके से हम टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड. हाउ कैन वी डिलीट सम रिकॉर्ड्स इन अ टेबल विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड, एंड हाउ कैन वी यूज़ एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन माई एसक्यूएल. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी. दिस इज़ द व्यू ऑफ ओरिजिनल टेबल एंड द टेबल नेम इज़ क्लास. You can easily see that how many columns are there in this table. We can easily see that 8 columns are there. Student number, student name means ST name, F name means father's name, mother's name, M name, mobile, address, ADDR, age and email. Total 8 columns are there and some entries are entered in this table. Total 10 entries are there. Okay. Now how to select some columns only. In our previous slide we have 8 columns, but I want to select only 4 or 5 columns or only 3 columns to display. I want the view of only 3 or 4 columns. That's why I have to write a command which shows only 3, 4 or 5 columns as per the need or requirement of the user. जैसे मुझको यहाँ पर क्या करना है, मुझको केवल 4 कॉलम्स को ही डिस्प्ले कराना है. मुझको 4 ही कॉलम्स की ज़रूरत है और बाकी कॉलम्स को मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ. तो देन हाउ कैन वी राइट अ कमांड टू डिस्प्ले ओनली 4 कॉलम्स. टेबल नेम इज़ क्लास 12. तो अगर आप देख रहे होंगे हाउ टू सेलेक्ट सम कॉलम्स ओनली, सम सिलेक्टेड कॉलम्स ओनली, देन राइट सिलेक्ट देन कॉलम नेम. जो जो कॉलम नेम आपको लेने हैं, जो डिस्प्ले कराने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा. जैसे मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टूडेंट नंबर, कॉमा मोबाइल, कॉमा एज, कॉमा ईमेल. जितने भी कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है उतने ही कॉलम्स का हम नेम लिखेंगे. फ्रॉम देन टेबल नेम. तो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टूडेंट नंबर, मोबाइल, एज, ईमेल फ्रॉम क्लास 12. सेमी कॉलन अप्लाई करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे देन यू विल गेट द व्यू. आपको व्यू दिखाई देगा जिसमें केवल 4 कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट नंबर, मोबाइल, एज एंड ईमेल. आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देख सकते हैं, जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम्स नेम दिए हैं सेम उसी सीक्वेंस में यू आर गेटिंग द व्यू. मीन्स जो वर्चुअल टेबल आपको दिखाई दे रही है, जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सीक्वेंस सेम ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है. क्लियर. दिस इज द मेथड टू सिलेक्ट सम कॉलम्स ओनली. नाउ हाउ टू रीऑर्डर कॉलम्स इन अ क्वेरी रिजल्ट. रीऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें सीरियल नंबर सबसे पहले था, उसके बाद स्टूडेंट नेम था, देन फादर्स नेम था, देन मदर्स नेम था. मैं सबसे पहले फादर्स नेम देखना चाह रहा हूँ, फिर मदर्स नेम देखना चाह रहा हूँ, या मुझको सबसे पहले ईमेल देखनी है, फिर एज देखना है पार्टिकुलर स्टूडेंट का. तो कैसे हम एक एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स के ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं. मतलब व्यूज़ में हम कॉलम ऑर्डर को चेंज करके देखना चाह रहे हैं. हम अपनी यूज़ और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना चाह रहे हैं, कॉलम्स के ऑर्डर को चेंज करके देखना चाह रहे हैं. जो मुझको सबसे पहले देखना है वो मुझको सबसे पहले दिखाई दे. तो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ईमेल. ईमेल मैं सबसे पहले देखना चाह रहा हूँ, देन एज, देन स्टूडेंट नंबर, देन मोबाइल फ्रॉम क्लास 12. तो क्वेरी आपकी है सिलेक्ट ईमेल. ईमेल क्योंकि मैं सबसे पहले देखना चाह रहा हूँ. ईमेल के कॉलम के बाद मुझे एज देखना है, देन स्टूडेंट नंबर, देन मोबाइल फ्रॉम टेबल नेम, एंड द टेबल नेम इज़ क्लास 12. जब आपको व्यू या टेबल दिखाई देगी तो उसमें ईमेल आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, एज उसके बाद दिखाई दे रही होगी, स्टूडेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा. तो देन दिस इज़ द मेथड टू रीऑर्डर द कॉलम्स इन अ क्वेरी. नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट सम रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल. तो मैंने क्या क्वेरी लिखी, डिलीट फ्रॉम क्लास 12. अब किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है ये हमें यहाँ बताना होगा. मीन्स आई हैव टू अप्लाई सम कॉन्स्टेंट, सम कंस्टेंट्स को अप्लाई करना है, या कुछ ऐसी कंडीशन देनी है जिससे मैं उस पार्टिकुलर
कॉलम रिकॉर्ड को ही डिलीट कर पाऊँ, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है डिलीट फ्रॉम क्लास 12 वेयर एफ नेम मीन्स फादर्स नेम इज इक्वल टू ABC। तो जब मैंने क्वेरी एंटर करी उसके बाद मैसेज आया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, और इसी के साथ साथ मैंने आपको फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया है, जिसमें इससे पहले जो हमने टेबल देखी थी उसमें 4 रिकॉर्ड्स थे, नाउ यू आर गेटिंग द थर्ड 3 रिकॉर्ड्स ओनली। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 से जब मैंने देखा तो स्टूडेंट नंबर 3 पर जो भी एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी थी। यहाँ पर अब 3 ही रिकॉर्ड बचे हैं, जबकि आप इससे पहले वाली टेबल में अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 रिकॉर्ड्स, और स्टूडेंट नंबर 3 पर प्रमोद कुमार पाल नाम से एंट्री थी, फादर्स नेम ABC था, और जो हमने न्यू क्वेरी लिखी स्टूडेंट डेटा को डिलीट कराने के लिए, यहाँ पर प्रमोद कुमार पाल जो 3rd नंबर पे था वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, क्योंकि हमने जो क्वेरी लिखी है डिलीट फ्रॉम क्लास 12 वेयर एफ नेम इज इक्वल टू ABC, यहाँ पर फादर्स नेम ABC था, हमने उसको ABC से सर्च करके डिलीट किया, और जो हमारे पास व्यू आया है उसमें फादर्स नेम ABC से जो भी एंट्री थी वो क्या हो चुकी है, आपकी डिलीट हो चुकी है। नाउ मोर एग्जांपल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, यहाँ पर अब फिर से मैंने क्या है एक क्वेरी लिखी है डिलीट फ्रॉम क्लास 12 वेयर फादर्स नेम इज इक्वल टू ABC। ये फिर से एग्जांपल लिया है क्योंकि एग्जिस्टिंग टेबल आपका पहले मैंने ऊपर दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, एग्जिस्टिंग टेबल में प्रमोद कुमार पाल फादर्स नेम ABC था। जब मैंने क्वेरी लिखी तो यहाँ पर ABC फादर्स नेम जिसका भी था प्रमोद कुमार पाल का था, वो स्टूडेंट नंबर 3 पर था, वो एंट्री आपकी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। इसके बाद एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। तो मुझको क्या करना है, मुझको ये देखना है कि सपोज हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ आवर स्टेट और आवर कंट्री, जैसे किस किस शहर से हमारे पास बच्चे आते हैं, मुझे वो रिकॉर्ड देखना है। यहाँ पर जो मैं टेबल आपको शो कर रहा हूँ उसमें 10 एंट्रीज़ हैं, 10 एंट्रीज आर देयर। ADDR एड्रेस का जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, एड्रेस के कॉलम में कुछ सिटीज़ दिखाई दे रही हैं जिसमें डुप्लीकेसी भी आपको दिखाई दे रही होगी, डुप्लीकेसी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कौन कौन से शहर से बच्चे आते हैं, मैं केवल ये देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे किस शहर से आते हैं, ये मुझे नहीं देखना। जैसे सहारनपुर से है, जौनपुर से बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मुझे केवल ये देखना है कि कोई बच्चा क्या जौनपुर से आता है या किन किन शहरों से आता है। तो जो मैंने क्वेरी लिखी है वो क्वेरी जो नीचे लिखी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जो है कीवर्ड वो मैंने किस पे अप्लाई किया है, मैंने ADDR पे मीन्स एड्रेस कॉलम पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई किया है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम क्लास 12, ADDR एड्रेस के लिए यहाँ एब्रीविएशन यूज़ किया जा रहा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम क्लास 12, तो आपको जो टेबल दिखाई दे रही है व्यू आया है ADDR से सहारनपुर, रामपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर एंड आगरा। तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल क्लास 12 के नाम से है, इसमें सहारनपुर, रामपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर, आगरा 5 शहरों से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आपको 5 ही शहरों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और डुप्लीकेसी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हम डुप्लीकेसी भी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल। सपोज सम डेटा हैज़ बीन एंटर्ड रॉन्गली, कुछ रॉन्ग डेटा एंटर हो चुका है, एंड वी हैव टू रिमूव दैट डेटा एंड वी हैव टू अपडेट द डेटा इन ए टेबल। तो मुझको क्या करना है, अपडेट कमांड, ये आपका यहाँ पर अपडेट कमांड का यूज़ करना है, जिससे हम किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट देन टेबल नेम, ये पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ रूल है, सीक्वेंस है। अपडेट के बाद हमें टेबल नेम लिखना होगा, उसके बाद सेट में हमें जो वैल्यू चेंज करनी है, जैसे जो रॉन्ग वैल्यू है उसको हमें करेक्ट करना होता है। जैसे आगरा की जगह मुझे उसका एड्रेस अयोध्या करना था, वो गलती से आगरा एंटर हो चुका है, तो सेट में हम क्या लिखेंगे, एड्रेस में, क्योंकि उसके एड्रेस को बदलना है तो कॉलम बताएंगे किस कॉलम को बदलना है, तो सेट एड्रेस इज इक्वल टू अयोध्या, वेयर किस जगह पर एड्रेस हमें अयोध्या करना है ये भी बताना है, तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू आगरा। तो जब क्वेरी लिखेंगे अपडेट क्लास 12 सेट एड्रेस इज इक्वल टू अयोध्या वेयर एड्रेस इज इक्वल टू आगरा, मीन्स अयोध्या जहाँ पर भी एड्रेस है, अयोध्या एड्रेस हमें करना है कहाँ पर, जहाँ पर एड्रेस हमारा आगरा है। तो जैसे ही मैंने क्वेरी एंटर करी, यहाँ पर जहाँ भी एड्रेस आगरा था, पीछे आपने देखा होगा तो
स्टूडेंट नंबर 10 का जो डेटा है राज सिंह का, RRS फादर्स नेम है, UJI मदर्स नेम है, मोबाइल 9133 है, वहाँ पर एड्रेस देखिए आपका अयोध्या हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को टेबल में अपडेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिया, अपडेट क्लास 12 सेट एड्रेस इज इक्वल टू अयोध्या वेयर स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 8। मुझे स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी जो है, स्टूडेंट नंबर आईडी 8 पर जो भी स्टूडेंट है उसका एड्रेस गलत एंटर हो चुका था, उसका जो भी एड्रेस था, लेकिन उसके एड्रेस को मुझे क्या करना है, अयोध्या करना है। उसका एड्रेस अगर आप प्रीवियस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो प्रीवियस स्क्रीनशॉट में उसका एड्रेस क्या है, स्टूडेंट नंबर 8 का सहारनपुर है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में इसके एड्रेस को बदलना है स्टूडेंट नंबर 8 के, और उस एड्रेस को क्या करना है, अयोध्या कर देना है। तो क्वेरी है अपडेट देन टेबल नेम इज़ क्लास 12 सेट एड्रेस इज इक्वल टू अयोध्या, क्योंकि हमें एड्रेस को अयोध्या करना है, एंड वेयर हमें कंडीशन बतानी है कहाँ पर हमें चेंजेस अप्लाई करना है, किस रिकॉर्ड में अप्लाई करना है, वेयर स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट नंबर 8 पर जो भी एंट्री होगी उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका अयोध्या हो जाएगा, उसका जो भी एड्रेस रहा होगा। तो हम देखेंगे स्टूडेंट नंबर 8 पर एड्रेस जो है वो सहारनपुर से क्या हो चुका है, हमारा अयोध्या हो चुका है। नाउ सम मोर यूजेस ऑफ सेलेक्ट कमांड, कुछ और यूजेस हैं, जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी एज एग्जैक्टली कितनी है, 2 ईयर्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर कंडीशन में हम लोग डालेंगे वेयर एज इज इक्वल टू 2। तो एज इज इक्वल टू 2 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हमें 3 रिकॉर्ड मिले हैं, स्टूडेंट नंबर 7, 8 और 9 की एज जो है वो 2 है। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल फ्रॉम क्लास 12 वेयर एज इज इक्वल टू 2। कुछ सिलेक्टेड कॉलम को ही लेना है, यहाँ पर सारे कॉलम आए हैं, स्टार टू सिलेक्ट ऑल। यहाँ जो क्वेरी लिखी गई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, स्टार का मतलब है टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, लेकिन मुझे क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को ही लेना है। सिलेक्टेड कॉलम्स को ही अगर मुझे लेना है तो इस केस में मुझे क्या करना है, कुछ 3 ही कॉलम मुझे डिस्प्ले कराने हैं। तो उन 3 कॉलम को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम। मुझे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और मोबाइल ही चाहिए, और किसका चाहिए, जहाँ पर एज क्या हो एग्जैक्टली 2 ईयर्स हो। तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल फ्रॉम क्लास 12 वेयर एज इज इक्वल टू 2। तो एज इज इक्वल टू 2 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हीं की आपको व्यू डिस्प्ले होगी, और उस व्यू में केवल 3 ही कॉलम, 3 कॉलम्स विल बी देयर, स्टूडेंट नेम, ST नेम, फादर नेम, F नेम एंड मोबाइल। आपको 3 ही यहाँ पर रोज दिखाई दे रही होंगी, यही तीनों एज एन आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा। सब मोर यूजेस ऑफ सिलेक्ट कमांड, कुछ और यूजेस देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, मैं उन स्टूडेंट्स को देखना चाह रहा हूँ कि जिनका नाम केवल क्या हो, राज सिंह हो। स्टूडेंट नेम सेम हो सकता है तो डुप्लीकेसी हो सकती है, इसी वजह से हम लोग रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, एंड वी हैड अप्लाइड प्राइमरी की ऑन स्टूडेंट नंबर। तो स्टूडेंट नंबर पर प्राइमरी की अप्लाई है, तो स्टूडेंट नेम डुप्लीकेट हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, हमें यह हमेशा ध्यान रखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर स्टूडेंट नेम, ST नेम इज इक्वल टू राज सिंह। हमें उन स्टूडेंट्स को देखना है जिनका नाम राज सिंह है, तो मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, सारे कॉलम्स देखने हैं तो स्टार अप्लाई कर दिया है। वेयर ST नेम इज इक्वल टू राज सिंह, तो राज सिंह के नाम से 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का हमें फुल डेटा या कंप्लीट डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट कमांड के कुछ और यूजेस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 29। मुझको ऐसे स्टूडेंट्स को या डेटा को सिलेक्ट करना है जिनकी एज 29 ईयर्स से ज़्यादा हो, तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, स्टार से सारे कॉलम्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 29, जहाँ पर एज क्या है 29 से ज़्यादा हो, तो उन्हीं स्टूडेंट नंबर को मैंने क्या है यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 29, आप एज वाले कॉलम में देख सकते हैं वही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जिनकी एज 29 ईयर्स से ज़्यादा हो, मीन्स 35 ईयर्स एंड 39 ईयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनकी स्टूडेंट नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 3 and 5। This is all about this topic, and in upcoming video we will discuss about more SQL commands. Thanks for watching my video. That's all.